बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पर जाना है, वहां से आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट करना है। तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि उर्दू में है। ग्राफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, आपको कह रहे हैं कि आपने इनका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, इनइक्वालिटीज है, ठीक है। ये लीनियर इनइक्वालिटीज है और इनमें कौन से कितने वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल है, एक आपके पास x है और एक आपके पास y वेरिएबल है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको लेती हूँ, ठीक है, बल्कि हम क्या करते हैं सबसे पहले दोनों की एसोसिएटेड इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है। आपने लिखना है द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ बोथ इनइक्वालिटीज, ठीक है। हम बोथ की लिख देते हैं, बोथ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, ठीक है। और इसकी जब हम लिखेंगे तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, बोथ की दोनों इनइक्वालिटीज की एसोसिएटेड इक्वेशन एक ही दफा लिखते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इसका सब कुछ x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट और टेस्ट पॉइंट फाइंड करें, फिर उसके बाद इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखे और इसका भी आपने x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट और टेस्ट पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। मैं दोनों का साथ साथ कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करती हूँ। x इंटरसेप्ट में आपने क्या करना होता है, पुट y इज इक्वल्स टू 0। जब आप इसमें y 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 12 और x इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पॉइंट भी लिख देने हैं, आपने 0 नहीं, x 6 है तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करती हूँ, y इंटरसेप्ट तो पुट x इज इक्वल्स टू आपने क्या करना है, 0 पुट कर देना है। तो इसमें जब x 0 पुट करेंगे तो ये माइनस 3y इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 3 1 is 3 3 4 टाइम्स 12, तो y की वैल्यू -4 आ जाएगी। और जब आप इसका पॉइंट लिखेंगे तो x 0 है तो y हमारे पास क्या है, -4 है, ठीक है। यहाँ पर ये याद रखना, एक पॉइंट आपके पास ये आया और एक पॉइंट आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब मैं इसका भी इसी तरह ही फाइंड करती हूँ। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल्स टू 0। जब आप इसमें y 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और जब आप इसका पॉइंट देखेंगे 2x2 और y कितना था, 0 था। अब यहां से मैं क्या करती हूँ, y इंटरसेप्ट फाइंड कर देते हैं, ठीक है। y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें जब आप x 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y इक्वल्स टू 6, 2 1 is to 2 3 टाइम्स 6 होता है तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। जब आप इसका पॉइंट पुट करो लिखोगे तो आपके पास ये पॉइंट आएगा, एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, दोनों का टेस्ट पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टेस्ट पॉइंट फाइंड कर लेती हूँ, टेस्ट पॉइंट, इसका भी मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ टेस्ट। आप इनको पहले ये सारा कर लें फिर उसके बाद ये वाला सारा कर लें, ठीक है। इस तरह कर लेना, मैंने आमने सामने दोनों को कर दिया। टेस्ट पॉइंट में आप क्या करते हो, x भी 0 पुट कर देते हो और y भी 0 पुट करते हो, x भी 0 पुट कर देते हैं और y भी 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। जब आप इसमें, अच्छा ये इनइक्वालिटी में पुट करना है, जब आप इसमें 0 पुट, ये भी 0 ये भी 0, तो हमारे पास क्या आएगा, 0 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। और जब आप इसमें 0 और 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर देखना कि क्या 0 लेस देन है 12 से, तो ये कंडीशन आपके पास क्या है, ये इनइक्वालिटी आपके पास ट्रू है। ये भी 0 6 से लेस है तो ये भी आपके पास क्या ट्रू है। अब जब ये दोनों ट्रू है तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ओरिजिन जो होगा वो इंक्लूड होगा। मैं इसी तरह ही लिख लेती हूँ, ओरिजिन आपके पास क्या आ जाएगा, इंक्लूड होगा। इसमें भी आपके पास क्या होगा, ओरिजिन इंक्लूड होगा, दोनों में ओरिजिन इंक्लूड होंगे। अब हम इसका क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं जी। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी रख लेते हैं, ठीक है। आपने जरा पॉइंट देखने, 6 है, 4 है, 3 है और 2 है, तो हम 2 2 का डिस्टेंस ले सकते हैं, 0 2 4 6, ठीक है। 2 4 6 ये माइनस है, ठीक है। 2 4 6 -2 -4 -6, ये x आपके पास नेगेटिव, y पॉजिटिव, x पॉजिटिव, y
नेगेटिव। अब हमने यहाँ पर पॉइंट्स लगाने और हमने देखना है कि हमने इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप ये पहले हमने क्या करना है, इन दोनों का लगाना है, ठीक है। इन ये वाला और ये वाला, ये ना हो आप इन दोनों का कर दें और इन दोनों का नहीं। हमने ये जो इक्वेशन फाइंड की थी उसका सारा पार्ट आपके पास ये, ठीक है। एक्स आपके पास 6 है, वाई 0 है, तो ये हमारे पास इसके ऊपर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। x आपके पास 0 और y -4 है, तो y -4 आपके पास यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये नीचे आ जाएगा। हमने क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिए, ठीक है। फिर x आपके पास 2 है और y 0 है, x 2 और y 0, फिर x 0 और y 3, तो y 3 आपके पास तकरीबन यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो हमने इसको क्या किया, यहाँ से ज्वाइन कर दिया। अब आपके पास आ जाता है कि हमने कौन से पार्ट को शेड करना है, ठीक है। ये लाइन है तो इसकी वजह से इस तरह लगा है। अच्छा, अब हमने देखना है कि हमने कौन से एरिया को शेड करना है। अब जब आपने पढ़ा कि जब हमने दोनों का टेस्ट पॉइंट फाइंड किया, दोनों का ट्रू आया, तो जब ट्रू आया तो इसका मतलब दोनों का जो हम शेड करेंगे वो दोनों का आपके पास ओरिजिन आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जब आप इस लाइन को शेड करेंगे तो इसका ओरिजिन आपके पास ये है, तो ये आपके पास इसका ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आपके पास ये वाला एरिया क्या आ जाएगा, शेड हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें हमने ये ओरिजिन को इंक्लूड कर दिया। अब जब आप इस वाली लाइन का आएंगे तो ये भी आपके पास कंडीशन आपके पास इसकी ट्रू आई थी, तो आपने क्या करना है, इसका ये ओरिजिन इधर है तो इसका नीचे वाली साइड पे शेड होगा, तो आपने इसको यूं इसको क्या करना है, नीचे वाली साइड पे शेड कर देना है। अच्छा, अब हमारे पास आंसर इसका क्या होगा, वो वाला एरिया होगा जिसमें डबल शेड हो रहा है। आप जरा गौर करें, ये वाला जो एरिया आ रहा है इसमें डबल शेड हो रहा है, ये भी सिंगल शेड हो रहा है और ये भी सिंगल। अब जो सिंगल शेड हो रहा है उसको आपने क्या करना है, रेज कर देना है, ठीक है। ये भी आपने रेज कर देना है और ये भी आपने रेज कर देना है। तो हमारे पास कौन सा एरिया शेड हो जाएगा, ये वाला एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। अगर अपना आंसर लास्ट से मैच करना चाहते हैं तो आप मैच कर सकते हैं। ये देखें आपके पास ये वाला एरिया सारा इसमें क्या आ जाएगा, शेड हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखने और साथ में आपने सबसे मेन बात ये यहाँ पर आपने टेस्ट पॉइंट को गौर करना है, ठीक है जी। इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट को अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। x माइनस वाई इज लेस देन 6 एंड x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। आपने लिखना है द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, दोनों की बल्कि लिख लेती है, ठीक है। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा और x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इंटरसेप्ट फाइंड कर देना है, ठीक है। पहले सबसे सॉरी x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल्स टू 0। जब आप यहाँ पर y 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो पॉइंट इसका बनाएंगे तो -1 और 0, पहले x लिखा और फिर y लिखना, ठीक है। यहां पर भी मैं इसका x इंटरसेप्ट फाइंड कर लेती हूँ। x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल, सॉरी यहाँ पर y इंटरसेप्ट फाइंड करना है और पुट x इज इक्वल्स टू, अच्छा इसका भी x फाइंड करना है ना, सॉरी y इज इक्वल्स टू 0। y 0 पुट करेंगे तो x 4 आ जाएगा। जब पॉइंट बनाएंगे तो हमारे पास 4 और 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल्स टू 0। इसमें आप x 0 पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 1 आ जाएगा। 0 और 1 हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर भी अब मैं y इंटरसेप्ट फाइंड करती हूँ। y इंटरसेप्ट मैं साथ साथ कर रही हूँ, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले एक को पूरे को खत्म करें, उसको सही तरीके से सॉल्व करें प्रॉपर मेथड से, फिर दूसरा उसका स्टार्ट करें, ठीक है। y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल्स टू 0। तो जब आप इसमें x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो हम इसका पॉइंट बनाते हैं 0 और 4 है, ठीक है। याद रखना है कि हमारे पास कौन कौन से पॉइंट आ गए हैं। एक आपके पास ये वाला पॉइंट आया, एक ये और एक ये, हमारे पास 3 पॉइंट्स यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या फाइंड करना है, टेस्ट पॉइंट फाइंड करना है दोनों का। टेस्ट पॉइंट, इसका भी मैं टेस्ट पॉइंट फाइंड करूंगी। टेस्ट पॉइंट में आपने क्या पुट करना होता है, x इज इक्वल्स टू 0,
एंड y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है, x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। जब आप, अब ये याद रखना कि टेस्ट पॉइंट हमेशा आपके पास इनइक्वलिटी से फाइंड होता है, ठीक है। मतलब जो आपके पास ये इक्वेशन है, इसमें जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज लेस देन आर इक्वल्स टू -1, और जब आप इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 4। अगर आप गौर करें, आपको कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर 0 लेस है -1 से, क्या 0 लेस है, नहीं 0 तो ग्रेटर है, तो मतलब ये भी आपके पास फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर गौर करें, 0 कह रहे हैं ग्रेटर है 4 से, 0 तो ग्रेटर 4 नहीं, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इन दोनों में ओरिजिन आपके पास इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। याद रखना है, यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि दोनों में ओरिजिन इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमारे पास 4 तक पॉइंट है, 0 1 2 3 4, y पॉजिटिव 1 2 3 4, x पॉजिटिव -1 -2 -3 -4, ये x नेगेटिव -1 -2 -3 -4, और ये y नेगेटिव, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट आप देखें, -1 और 0 है, x -1 y 0, ये इधर आ जाएगा। दूसरा x 0 और y 1, तो x 0 y 1 आपके पास यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट, हम दूसरी इक्वेशन पे जाते हैं। साथ में आप इस इक्वेशन को नेम भी देख सकते हैं, ये हमारे पास x -1 की इक्वेशन है, ठीक है, इज इक्वल्स टू -1 की इक्वेशन है। अब दूसरे में x 4 है, y 0, तो आपके पास एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, और x 0 और y 4 है, तो ये आपके पास यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। हम इन दोनों को भी ज्वाइन कर देते हैं, ये ज्वाइन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसका जो शेडेड एरिया हम देखना है वो कौन सा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो हमारे पास दोनों फॉल्स आए हैं, ठीक है। जब हमने इनका टेस्ट पॉइंट फाइंड किया तो दोनों हमारे पास क्या है, फॉल्स आए हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इसका मतलब ये वाली इक्वेशन याद रखना, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है, फर्स्ट है, और ये सेकंड वाली है, ठीक है। फर्स्ट वाली ये हमारे पास, इसका आपके पास कौन सा एरिया शेड होगा जो ओरिजिन में ना हो। अगर मैं नीचे वाली साइड पे इसको शेड करूंगी तो इसका मतलब ये ट्रू है, ट्रू तो नहीं है, ये फॉल्स है, ये 0 वाला हिस्सा नहीं आना चाहिए। तो आपने इसको क्या करना है, यूं ऊपर वाली साइड पे इसको शेड कर देना है, ठीक है। ये हमारे पास ये शेड हो जाएगा। अब हमें कह रहे हैं कि आपने दूसरा भी देखना है, दूसरे में भी आपके पास फॉल्स है, तो मतलब उसमें ये ओरिजिन नहीं आना चाहिए, मतलब नीचे वाला तो शेड नहीं होगा, तो इसका भी हमारे पास कौन सा होगा, ऊपर वाली साइड पे। आप जरा गौर करें, ये ओरिजिन दोनों में नहीं आया, ठीक है, ये आपके पास यूं इस तरह आ जाएगा। अब हमारे पास आंसर वो वाला होगा जिसमें डबल शेड आ रहा होगा, तो आप देख सकते हैं कि डबल शेड वाला पोर्शन आपके पास सिर्फ ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो आंसर है वो सिर्फ ये वाला आंसर है। मतलब ये वाले एरिया को हमने क्या करना है, शेड करना है, और जो आपने दूसरा शेड किया उसको आपने बाद में पेंसिल से रेज कर देना है, क्योंकि हमें उससे पेंसिल से जब मैं ड्रॉ कर रही हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा ऐसा एरिया जो डबल शेड हो रहा है, ठीक है। तो आपने बाद में इसको रेज कर देना है। तो हमारे पास ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर अपना आंसर लास्ट से मैच करना चाहे तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला एरिया इसका क्या किया हुआ है, शेड किया हुआ है, ठीक है। जी, इसका थर्ड पार्ट है आपके पास 2x + y इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 4, एक ये, और साथ में x इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। पहले सबसे हम इन दोनों की क्या करते हैं, इन दोनों की, इसको नहीं, इन दोनों की आपने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। देन टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड x + y इज इक्वल्स टू 3। अच्छा, अब हमने इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करना है और y इंटरसेप्ट फाइंड करना, दोनों के x भी फाइंड करने हैं और y भी फाइंड करने हैं, ठीक है। अगर यहाँ से मैं डायरेक्ट पर फाइंड कर लूँ, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर, चलिए लिख लेते हैं, x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू 0, 0 पुट करेंगे तो 2x इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, और x की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। और यहां से अगर हम पॉइंट देखें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 और 0 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये x इंटरसेप्ट फाइंड हो गया। अब मैं इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करती हूँ।
पुट x इज इक्वल टू 0 हम लिखेंगे, इधर x की वैल्यू 0 लिखें तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 0 और 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 2 पॉइंट्स फाइंड हो चुके हैं, एक पॉइंट ये आ गया और एक आपके पास ये आ गया। अब मैं इसका टेस्ट पॉइंट भी फाइंड कर लेती हूँ, ठीक है। टेस्ट पॉइंट में आपने x को भी 0 पुट करना है, y को भी 0 पुट करना है, लेकिन इनइक्वलिटीज में आपके पास ये दोनों 0 हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 4। तो क्या 0 आपके पास 4 से ग्रेटर है? नहीं, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा फॉल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ओरिजिन इंक्लूड नहीं होगा। जब आप इसके उसको जो ग्राफ होगा उसको आप शेड करेंगे तो उसमें जो ओरिजिन होगा वो आपके पास इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। अब मैं इसका फाइंड कर लेती हूँ, एक्स इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल y इज इक्वल टू 0। तो जब y 0 पुट करेंगे तो x आपके पास क्या आ जाएगा 3। तो अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे पॉइंट पर लिखेंगे तो हमारे पास कौन सा पॉइंट आएगा 3 एंड 0, ठीक है। अब y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, तो y आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका पॉइंट लिख लेते हैं 3 एंड 0। अब मैं इसका टेस्ट पॉइंट फाइंड कर लेती हूँ। टेस्ट पॉइंट में आपने क्या करना होता है, x को भी 0 पुट करना होता है और y को भी। तो जब आप इनइक्वलिटी में x और 0 पुट करेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 3। तो आपको कह रहे हैं 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 3 है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास दोनों कंडीशन जो आपके पास दोनों टेस्ट पॉइंट फाइंड किया वो दोनों हमारे पास के फॉल्स है, ठीक है। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, ग्राफ में आपके पास 0.4 तक जा रहा है तो हम क्या करते हैं सब साइड से 4 तक लिख लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लें ये x पॉजिटिव y पॉजिटिव जो भी आपके पास है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपका पॉइंट कौन सा है 2 0, मतलब x2 y0 और फिर 0 4 मतलब x0 और y4, ठीक है। ये एक पॉइंट आ गया और इसको याद भी रखना है कि ये हमारे पास फर्स्ट वाली इक्वेशन है, ठीक है। इसको याद रखना है ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का ड्रॉ हुआ है, ठीक है। अब हम लोग सेकंड का ड्रॉ करते हैं। x आपके पास 3 और y0, x3 y0 और x0 और y3, तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। तो इनको भी आपने ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 2 याद रखना है, ये वाली लाइन है आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखना है कि हमारे पास कौन सा एरिया शेड होगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं दोनों फॉल्स हैं। तो अगर फर्स्ट वाला देखें तो फर्स्ट वाली आपके पास ये पूरी लाइन आ रही है, ठीक है। तो ये पूरी लाइन आपके पास क्या है, इसका नीचे वाला एरिया ज़ाहिर शेड नहीं होगा, वहां पे ओरिजिन आता है। तो जब फॉल्स आ जाए तो ओरिजिन को आपने नहीं लिखना, तो आपने इसको क्या करना है, ये जो ऊपर वाला इसका एरिया है इसको आपने क्या कर देना है, शेड कर देना है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी याद रखनी है कि हमारे पास ये साथ में लाजमी देखना है x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए मैं इसको भी एक्सप्लेन करती हूँ, इसका क्या होगा। पहले हम एरिया को शेड कर लेते हैं, फिर इसको अगर देखा जाए तो इसमें भी फॉल्स है, तो इसका भी एरिया आपके पास कौन सी साइड पे शेड होगा, ऊपर वाली साइड पे आपके पास क्या होगा, शेड होगा। ये हो गया, ठीक है। अब अगर आप गौर करें, हमें कहा गया है क्वेश्चन में x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। मतलब x पॉजिटिव है और आपने देखना है x पॉजिटिव इन दो क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में x आपके पास क्या है, नेगेटिव है। तो आपके पास इस क्वाड्रेंट से भी आप इसको रिमूव करेंगे, ठीक है। इधर से भी आपने रिमूव कर देना है। और अगर आप इस क्वाड्रेंट में देखेंगे तो इसको भी आपने, अच्छा इसमें x पॉजिटिव है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर ये चीज भी देखनी है कि आपके पास कौन सा सिंगल शेड हो रहा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये जो 3 वाली जगह ये भी सिंगल शेड हो रही है, इसको भी रेस कर दें, ये भी सिंगल शेड है और ये भी सारा आपके पास क्या सिंगल शेड आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये ऊपर वाला सारा आपके पास डबल है क्योंकि इसकी लाइंस इधर जा रही है, इसकी लाइन इधर जा रही है। तो अब आपके पास ये कौन सा सारा एरिया आएगा, ये वाला एरिया आपके पास क्या आ जाएगा, इसका शेड है, ठीक है। साथ में ये कंडीशन लाजमी देखनी है, क्वेश्चन में आपको गिवन था x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और x आपके पास पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन का मतलब ये 0 के पॉजिटिव, x पॉजिटिव इन दो क्वाड्रेंट में, तो हमने वही वाले लेने हैं, ठीक है। अगर आप सोचे ना तो ये वाला जो एरिया था ये भी डबल शेड हो रहा था, मतलब इधर से भी लाइन जा रही थी, लेकिन मैंने इसको रेज कर दी। क्यों रेज कर दी, क्योंकि आपके पास x पॉजिटिव था, ठीक है। अगर अपना आंसर आप लास्ट से मैच करना चाहते हैं तो
ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास इसका क्या आंसर है। ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करनी है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। दी दोनों की मैं लिख लेती हूँ 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा और यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। इसमें भी आपने देखना है यहाँ पर बोला हुआ y इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 बोला हुआ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर x इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। x इंटरसेप्ट के लिए आपने क्या पुट करना होता है, y 0 पुट करना होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 8 एंड x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इधर मैंने लिखा ही नहीं है, y इक्वल्स टू 0, 4 एंड 0 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं y इंटरसेप्ट इसका फाइंड कर देती हूँ। पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो इसमें x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास 8 आ जाएगी। आपके पास ये इसका पॉइंट आ गया। ठीक है, अब आपने इसका टेस्ट पॉइंट फाइंड करना है। टेस्ट पॉइंट में x भी 0 पुट करते हैं, y भी 0 पुट करते हैं इनइक्वलिटी में, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 8। तो ये आपके पास ट्रू है कंडीशन, आपने इधर आगे लिख देना है ट्रू है। और अब इसमें याद रखना है कि इसमें आपके पास ओरिजिन क्या होगा, इंक्लूड होगा। ठीक है, अब मैं इसका भी x इंटरसेप्ट फाइंड करती हूँ। y इज इक्वल्स टू 0, तो इसमें x क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो हमारे पास 6 और 0 आ जाएगा। ठीक है, ये x इंटरसेप्ट फाइंड हो चुका है। अब मैं इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करती हूँ। x इज इक्वल्स टू 0, तो x 0 पुट करेंगे तो y 6 आ जाएगा। ये 0 और 6 पॉइंट आ गया। अब इसका टेस्ट पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। टेस्ट पॉइंट में आपने क्या पुट करना होता है, x भी 0 और y भी 0, तो इसमें आपने x और 0 पुट करना है। तो ये 0 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 6, ये भी आपके पास क्या 0 आपके पास 6 से लेस है, तो ये भी कंडीशन आपके पास क्या आ गई ट्रू आ गई। अब हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 तक जा रहे हैं, हम 2 का डिस्टेंस रख लेते हैं। ठीक है, और एक और बात, सारे यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव ही है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, 0 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8। ठीक है, ये x पॉजिटिव, ये y पॉजिटिव, ये x नेगेटिव और ये y नेगेटिव। चले अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट कौन सा है 4 0, मतलब x 4 y 0 इधर आ जाएगा और x 0 y 8 इधर आ जाएगा। ठीक है, हमने इसको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या है x 6 y 0। ठीक है, इसको मैं दूसरे से कर लेती हूँ। x 6 है और y 0, एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा आपके पास x 0 और y 6, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। इन दोनों को आपने ज्वाइन कर लेने, ये आ जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट्स आपके पास बन गए। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको शेड कर देना। ठीक है, यूं आप इसका वो लगानी है, लाइन है। अच्छा, अब आपके पास दोनों कंडीशन क्या आई है, ट्रू आई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का आपके पास ओरिजिन वाली साइड पे शेड होगा। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट वाली इक्वेशन ये वाली है, ठीक है, इसको अगर शेड करेंगे तो ये आपके पास यूं नीचे वाली साइड पे आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी भी कंडीशन ट्रू है, उसका भी आपके पास शेड कौन सा होगा, नीचे वाली साइड पे आएगा। तो आपने इस ग्रीन वाली जो लाइन है इसका भी शेड नीचे वाली साइड पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर कंडीशन है y ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। हमें कह रहे हैं कि y आपके पास पॉजिटिव, और याद रखना है कि y ये वाला इस में भी आता है, इसमें भी आता है। y इन दोनों क्वाड्रेंट में क्या नेगेटिव है, तो सबसे पहले तो हम इसको रिमूव करेंगे। यहाँ पर नेगेटिव y इन दो क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये देखें y की वैल्यू इधर भी पॉजिटिव आ रही है, इधर भी, तो ये नीचे वाला सारा आपने क्या कर देना है, रेज कर देना है। ठीक है, पहले आपने ये काम करना है। जब ये हो जाएगा फिर आपने देखना है कि यहाँ जहाँ पर सिंगल शेड आ रहा है आपने उसको भी रेज करना है। आप देखिए ये वाला भी सिंगल शेड आ रहा है, इसको भी रेज कर दें, और यहाँ पर भी आपके पास सिंगल शेड आ रहा है, आपने इसको भी रेज कर देना। तो डबल शेड आपके पास ये वाला बच गया, तो आपने इसको क्या करना है, शेड कर देना है। ठीक है, जिस लिहाज से आप शेड करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है,
लाइंस लगा कर शेड करना चाहें उस तरह भी कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह भी अगर आप शेड करें तो कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं वाई यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, ये वाली लाइन इसमें नहीं है, तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। इस वजह से इसको पेंसिल से आपने शेड करना है, क्योंकि बाद में आपको क्या करना पड़ता है, इसको रेज करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।